बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th क्लास लेक्चर नंबर 2 है। एक्सरसाइज है 10.3। उसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसी टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया है। यहाँ पे ये x की पावर 2/3 है प्लस 54 इज़ इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। डियर स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को हम लेफ़्ट साइड पर लेकर आए तो ये -15 x की पावर 1/3 आ गया। अब हमने लेट कर लिया x की पावर 1/3 को y के इक्वल, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये पावर बन जाएगी 2/3। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये 2 जो है इस 1 से मल्टीपल होके आ जाएगा 2 और नीचे 3 आ जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमने इसे पुट कर देना है, ये जो हमने वैल्यू बनाई है इसमें, तो यहाँ पर आपके पास वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ पर -15y बन गया और यहाँ पे +54 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये अब आपने 54 के फैक्टर्स बनाए तो वो बन सकते हैं 1 को 54 से मल्टीपल करें तो 54 आता है, और ये 54 को अगर 2 पर डिवाइड करें तो 27 आता है, यानी 2 को 27 से मल्टीपल करें फिर भी 54 आता है। 54 3 पे भी डिवाइड होता है। जब इसको 3 पे डिवाइड करें तो दूसरा फैक्टर 18 बनता है, तो 3 18 आल्सो इज इक्वल टू 54। और उसके बाद ये 6 के टेबल पर डिवाइड होता है, तो जब 6 के टेबल पर डिवाइड करें तो हमारे पास 9 आता है, यानी दो फैक्टर्स बने, 6 9s आर 54। यही दो इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो 15 आता है और जब हम इनको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 54 आता है। जब तक अलामतों का तल्लक है, जब ये माइनस की अलामत हो और ये लास्ट ये वाली प्लस की हो तो ये दोनों फैक्टर माइनस के बनने होते हैं, क्योंकि इन दोनों अलामतों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये वाली अलामत आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फैक्टर्स बन गए वाई स्क्वायर -9y -6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से y कॉमन आया, y -9 आ गया, -6 कॉमन आया, y -9 आ गया और इज इक्वल टू 0 है। तो ये दो फैक्टर बन गए, y -9 इंटू y -6 इज इक्वल टू 0। आइदर y -9 इज इक्वल टू 0, y की कीमत 9 निकल आई, और y -6 इज इक्वल टू 0, तो y की कीमत निकल आई 6। अब आपने पुट कर देना है y की जगह पर x की पावर 1/3, तो ये आ गया x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9, यहाँ पर आ गया x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्यूब ले लिया। क्यों? 1/3 पावर है तो इसकी पावर 3 लेनी पड़ेगी, और 3 को क्यूब कहा जाता है, तो यहाँ पर 3 पावर ली, तो यहाँ पर 3, तो ये 3 से कैंसिल होकर x की पावर 1 आ गई। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 की पावर 3 जो है वो 729 आता है। जब हमने यहाँ पर क्यूब लिया तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, 1/3 पावर कैंसिल होगी 3 से, तो ये x आ गया, और 6 की पावर 3 जो है वो 216 आ गया। तो सोल्यूशन सेट आ गया 729 एंड 216। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 इंटू एक्स की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। डियर स्टूडेंट्स, ये 8x की पावर -1 को हम लेफ़्ट साइड पर लेकर आए, तो ये -8x की पावर -1 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने लेट कर लिया x की पावर -1 को y के इक्वल। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये x की पावर -2 आ जाएगा, तो हमने x की पावर -1 का स्क्वायर लिया और यहाँ पे y का स्क्वायर ले लिया, तो ये आ गया x की पावर -2, तो इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यू बन गई 3y² -8y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, यानी x की पावर -1 की जगह पे y पुट कर दिया और x की पावर -2 की जगह पे y स्क्वायर पुट कर दिया। अब हमने 3 को 5 से मल्टीपल किया तो 15 आ गया। इत्तफाक से इसके फैक्टर जो है वो 3 और 5 ही बनते हैं। इन दोनों को ऐड करें तो माइनस का 8 ही आता है। दोनों माइनस के फैक्टर होंगे, क्योंकि ये अगर माइनस की वैल्यू हो और अगर ये प्लस की अलामत हो
तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों जो फैक्टर बनेंगे वो माइनस के बनेंगे। तो -3y -5y को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 8y आएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो +15y² आएगा। यही दरमियानी दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन और बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन सेम आती है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 3y कॉमन आ गया तो ये y-1 आ गया, -5 कॉमन आ गया, y-1 आ गया, और ये इक्वल टू है 0 के। एक दफ़ा आपने y-1 लिख दिया और एक दफ़ा आपने 3y-5 लिख दिया, ये भी इक्वल टू 0 है। आइदर y-1 इज इक्वल टू 0 तो y की कीमत 1 आ गई, 3y-5 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू हमारे पास निकल आई 5/3। अब हमने पुट कर दिया y की जगह पर x की पावर -1, तो ये कि x की पावर -1 इज इक्वल टू 1। अब हमने -1 पावर है, जब आप इसको नीचे ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगी। जब आपके पास ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो ऊपर 1 लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स तो इसी तरह जब हमने इसको उल्टाया है, इसको नीचे लेकर गए तो 1/x आ गया, तो अब ये x जाकर इस 1 से मल्टीप्लाइड हो गया। जब x 1 से मल्टीपल हुआ तो ये x आ गया, तो x की कीमत भी निकल आई हमारे पास 1। x की पावर -1 को हमने 5/3 के इक्वल भी कर दिया। उसी तरह ये 1/x इज इक्वल टू 5/3 आ गया। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इज़ 3 और x को तो 5x आ गया। तो ये 5 जो है वो नीचे आकर डिवाइड करेगा, तो ये 3/5 आ गया। तो x की कीमत हमारे पास निकल आई 3/5। यूँ हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 1 and 3/5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये ज़रा डिफरेंट टाइप के सवाल हैं। ये आ गया 2x² + 1 + 3/2x² + 1 इज इक्वल टू 4। डियर स्टूडेंट्स गौर करें तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो आप इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं y, यानी हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू 2x² + 1, तो ये आपके पास वैल्यू बन गई y + 3/y इज इक्वल टू 4। अब आपने यहाँ पर एलसीएम लिया, तो ये जब हमने एलसीएम लिया तो y आ गया, y को इस y से मल्टीपल किया तो y² आ गया, ये y से कैंसिल होकर 1 आया, तो 1 को 3 से मल्टीपल किया तो 3 आ गया। तो डियर स्टूडेंट इज इक्वल टू 4 वैसे ही है, ये y जाकर 4 से मल्टीपल हो गया तो ये 4y आ गया, 4y को लेफ़्ट साइड पर लेकर आए तो ये -4y हो गया। अब हमने इस 3 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 1 को जब 3 से मल्टीपल करें तो 3 आता है, यानी 3 1 इज़ 3। तो इसके यही दो फैक्टर बन गए। क्यों? दोनों अलामतें माइनस की चाहिए, क्योंकि ये माइनस की अलामत है और ये वाली अलामत प्लस की है। तो ये -3 और -y इसके दो फैक्टर्स आ गए। यहाँ से y कॉमन आया, y-3 आ गया, -1 कॉमन आया, y-3 आ गया, इज इक्वल टू 0 है। तो ये y-3 इंटू y-1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब y-3 को इक्वल टू 0 किया तो y की कीमत 3 निकल आई, y-1 को इक्वल टू 0 किया तो y की कीमत 1 निकल आई। अब हमने पुट कर दिया y इज इक्वल टू 2x² + 1, यहाँ पर आ गया 2x² + 1 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर आ गया 2x² + 1 इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स 2x² इज इक्वल टू 3 - 1, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया, ये 2 को इस 2 पर डिवाइड किया तो x² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x² इज इक्वल टू 1 - 1, 2x² इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 0/2, तो x² की कीमत निकल आएगी 0। डियर स्टूडेंट्स अब ये x² हमारे पास यहाँ पर 1 के इक्वल आया था और यहाँ पर x² जो है वो 0 के इक्वल आया है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, x² का स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे प्लस माइनस ज़रूरी है, तो x इज इक्वल टू +-1 आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे हमें चूँकि 0 है तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत है नहीं है, चूँकि 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो x की कीमत निकल आई 0। यूँ हमारे पास सोल्यूशन सेट निकल आया 0 एंड +-1। डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 है x/(x - 3) + 4 × x - 3/x
इज़ इक्वल टू 4। डियर स्टूडेंट्स, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हमें देखने में थोड़ा सा मुख्तलिफ लग रहा है। ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उलट हैं। ये x/(-3) है और यहाँ पे x-3 ऊपर चला गया है और x नीचे आ गया है। हमने लेट किया x/(-3) इज़ इक्वल टू y के। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो ये x ऊपर x था तो ये x नीचे आ गया और x-3 ऊपर चला गया। तो यहाँ पे y/1 है तो ये 1 ऊपर चला गया और y नीचे आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने पुट कर दिया x/(-3) की जगह पे y और x-3/x की जगह पे 1/y। तो डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू हमारे पास बन गई y + 4 × 1/y इज़ इक्वल टू 4। डियर स्टूडेंट, ये y वैसे ही आ गया ये 4 को इस 1 से मल्टीपल किया, 4 आ गया, 4 के नीचे कुछ नहीं नज़र आया तो 1 है, तो ये 1 y से मल्टीपल होकर y आ गया, इज़ इक्वल टू 4 है हमारे पास। अब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, y इज़ एलसीएम। जब कुछ ना नीचे हो तो एलसीएम जो है उस वैल्यू से वैसे मल्टीपल होता है। y को y से मल्टीपल किया तो y² आ गया। तो डिनोमिनेटर एलसीएम को डिवाइड किया, तो जब डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो 1 को 4 से मल्टीपल किया तो 4 आ गया। अब हम इस y को इस 4 के पास ले गए तो वैल्यू हमारे पास बन गई y² + 4 इज़ इक्वल टू 4y। डियर स्टूडेंट्स, तो y² + 4 - 4y इज़ इक्वल टू 0 आ गया। y² - 4y + 4 इसको अरेंज कर दिया, इज़ इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे हमने ये 4 के फैक्टर्स बनाए, फार्मूला भी लग सकता है, a² - 2ab + b² वाला फैक्टर्स भी बना सकते हैं इस तरह। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये 4 के फैक्टर जो बनेंगे 2 × 2, 2 2s are 4, तो ये -2y और -2y। मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे माइनस की अलामत हो दरमियान में और एंड वाली प्लस की हो तो दोनों फैक्टर्स माइनस के बनते हैं, क्योंकि इन दोनों अलामतों को मल्टीपल करें तो ये वाली अलामत आनी चाहिए। तो माइनस को माइनस से मल्टीपल किया तो प्लस आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से y कॉमन लिया तो y - 2 आ गया, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो y - 2 आ गया, तो ये y - 2 × y - 2 आ गया, इज़ इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं y - 2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लिया, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, इसलिए यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत ना पड़ी। तो y - 2 इज़ इक्वल टू 0 आ गया, y इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने पुट कर दिया y की जगह पर x/(-3), तो ये आ गया x/(-3) इज़ इक्वल टू 2। x-3 इस 2 के पास चला गया, तो ये आ गया x इज़ इक्वल टू 2 × x-3, तो ये 2 को अंदर मल्टीपल किया तो ये आ गया 2x - 6। अब ये x को हम राइट साइड पर लेकर आ गए, तो ये आ गया 2x - 6 -x - 6। 2x में से x को माइनस किया तो x आ गया, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का हो गया, तो आंसर हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल टू 6। लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 6।